नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान पटवारी का एग्ज़ाम 23 और 24 अक्टूबर को जो हुआ था, उसकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। प्रत्येक दिन के पेपर का कैलकुलेशन करने के बाद में, यानी कि अभ्यर्थियों के द्वारा कितने जो मार्क्स बन रहे हैं उसका कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ पर हमारे द्वारा एक एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो तैयार की गई है। उस एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ के अनुसार अभ्यर्थियों के जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर है वो कितने आ सकते हैं और इसकी जो फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी रहने की संभावना है, इसके ऊपर हम आगे इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो हमारे इसे वीडियो के अंदर बने रहें और इसे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। कोई भी जो टॉपिक है, कोई भी पॉइंट है उसको मिस नहीं करें, ताकि जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसको आप मिस ना कर सकें। तो चलिए हम सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 23 अक्टूबर को प्रथम पारी के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था, 23 तारीख को जो प्रथम पारी है उसके अंदर एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो अभ्यर्थियों के द्वारा जो एनालिसिस करने के बाद में जो फर्स्ट पारी के अंदर जो फर्स्ट पारी है उसके अंदर अभ्यर्थियों के जो मार्क्स बन रहे हैं वो हमने दो भागों के अंदर बांटा है। एक तो मिनिमम और दूसरा जो मैक्सिमम है उसके अंदर हमने डिवाइड किया है। जो मिनिमम जो मार्क्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 93 और जो मैक्सिमम जो मार्क्स जा रहे हैं वो जा रहे हैं 106। यानी कि जो 23 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो मिनिमम मार्क्स है वो 93 आ रहे हैं और जो मैक्सिमम मार्क्स आ रहे हैं वो 106 आ रहे हैं। यदि हम दूसरा पेपर 23 तारीख के को जो सेकंड पारी के अंदर जो पेपर हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसके ऊपर बात करें तो हम पाते हैं कि जो 23 तारीख को जो सेकंड पारी के अंदर जो पेपर हुआ था उसका जो लेवल थोड़ा सा टफ था। जो अधिकतर जो अभ्यर्थियों के जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 90 नंबर से लेकर और 109 के बीच में ये नंबर आ रहे हैं। यानी कि अभ्यर्थियों के जो नंबर है वो सेकंड पारी के अंदर 23 अक्टूबर की जो सेकंड पारी के अंदर 90 से लेकर 109 के बीच में ये नंबर आ रहे हैं। यानी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो सेकंड पारी की 90 से 109 के बीच में रह सकती है। यदि हम 24 अक्टूबर की बात करें, 24 अक्टूबर की जो फर्स्ट पारी की बात करें तो इसके अंदर जो मिनिमम जो नंबर आ रहे हैं अधिकतर जो अभ्यर्थियों के वो 98 आ रहे हैं और जो मैक्सिमम जो नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 106 के बीच में। इसी प्रकार सेकंड जो पारी है 24 अक्टूबर की जो सेकंड पारी है उसके अंदर जो मैक्सिमम और मिनिमम नंबर है वो इस प्रकार से रह सकते हैं। सेकंड पारी के अंदर वो है ये हैं 96 से लेकर 109 के बीच में, 96 से लेकर 109 के बीच में ये नंबर आ रहे हैं। इस प्रकार से ये नंबर आ रहे हैं। यदि हम इन सभी को टोटल करें, मिनिमम और मैक्सिमम जो नंबर हैं इनको हम टोटल करें तो टोटल करने के बाद में हम देखते हैं कि जो नंबर हैं वो कितने बन रहे हैं। यदि हम देखें कि जो मिनिमम जो नंबर हैं वो इन सभी का औसत निकाल के यदि हम कैलकुलेट करें कि मिनिमम और मैक्सिमम नंबर हैं वो कितने बन रहे हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिनिमम नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं इन सभी का जो टोटल कर रहे हैं। तो टोटल करने के बाद में हम देख रहे हैं, टोटल करने के बाद में और औसत निकाल रहे हैं। जो मिनिमम नंबर का वो आ रहा है हमारे पास में 94 पॉइंट मिनिमम नंबर आ सकते हैं और जो मैक्सिमम नंबर आ रहे हैं इन सभी का 106, 109, 106 और 109 इन सभी का यदि हम औसत निकालें तो वो आ रहा है 107.5 ये इनका औसत आ रहा है। तो जो मेरिट है वो
94 नंबर से लेके 108 नंबर के बीच के अंदर ये मेरिट रहने की संभावना है। अब यदि हम बात करें कि जो मिनिमम में जो कैटेगरी वाइज है वो मेरिट, एक एक्सपेक्टेड जो मेरिट है वो कितनी रह सकती है, राजस्थान पटवारी की जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, इसके लिए हमारे द्वारा स्पेक्ट्रम क्लासेस के द्वारा एक सर्वे किया जा रहा है। आप भी उस सर्वे के अंदर भाग ले सकते हैं। इस सर्वे का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप इस सर्वे के अंदर भाग ले सकते हैं। यदि हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ की बात करें तो हम देखते हैं कि हमने देखा था पीछे कि जो मैक्सिमम और मिनिमम जो नंबर हैं उनका जो रेशो वो इस प्रकार से रहा था। जिन अभ्यर्थियों के 94 से लेकर 108 के बंदे क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे हैं। तो यहाँ पर यदि हम इनका जो परसेंटेज है वो देखें तो परसेंटेज देखें तो इनका जो 62% से लेकर और ये 72% के बीच में ये मेरिट रहने की संभावना है। फाइनल जो मेरिट है वो 62 से 72 के बीच में रह सकती है। यदि हम जनरल कैटेगरी की देखें, कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो जनरल कैटेगरी की जो रह सकती है वो 72% के बीच में, यानी मैक्सिमम जिन अभ्यर्थियों के 72% नंबर आ रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 72% मार्क्स जिन अभ्यर्थियों के आ रहे हैं, या इसको हम ऐसे देखें कि 71% से लेकर और ये 72% के बीच में जिन अभ्यर्थियों के मार्क्स आ रहे हैं वो सेफ हैं। उसके बाद में यदि हम ओबीसी कैटेगरी की देखें तो ओबीसी कैटेगरी की रह सकती है जो मेरिट है वो रह सकती है वो है 68% से लेकर और 70% के बीच में ये फाइनल जो मेरिट है वो रह सकती है। इसी प्रकार यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी के अंदर एससी कैटेगरी की जो फाइनल मेरिट है वो रह सकती है वो 65% से लेकर 68% के बीच में ये फाइनल मेरिट है वो रह सकती है। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी की देखें तो एसटी कैटेगरी के अंदर जिन अभ्यर्थियों के 62% से लेकर और 64% के बीच में नंबर आ रहे हैं उनको जो 65% के बीच में नंबर आ रहे हैं वो सेफ जोन में हैं और उनका सिलेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जो एक कैटेगरी और है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो फाइनल मेरिट है वो रह सकती है वो है ये 68% से लेकर और 70% के बीच में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनकी जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो रह सकती है। ये जो मेरिट है वो हमारे द्वारा जो सर्वे करने के बाद में जो फाइनल जो कट ऑफ है वो रहने की संभावना है। आप इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ से कितना सहमत है उसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है उस सर्वे के अंदर भाग लेके आप हमें